हाय गाइस, वेलकम सीएमपी ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिव्यू करना चाहूँगा और उस पर जो आधारित फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको भी हम बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे पहले हम बता चुके हैं दूरी, विभाजन और क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन। फिर भी जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम फिर से बताना चाहेंगे। हम पहले एक छोटी यानी कि 2 मिनट के लिए हम रिवाइज करना चाहेंगे। जैसे आपको मालूम है इससे पहले भी हम बता चुके हैं, फिर से एक रिवाइज कर लेंगे जो कि बनाने में हमको आसान होगा और आपको भी समझने में। जैसे कि आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। ये मेरा मूल बिंदु ओ। जैसे कि आप जानते हैं x पॉजिटिव वैल्यू होता है, y का भी पॉजिटिव, x डैश का नेगेटिव, y डैश का नेगेटिव। तो हम इसको दर्शाना चाहेंगे x जो पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, x डैश नेगेटिव और y डैश नेगेटिव। और जो नियामक का चिन्ह है, हम आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से चैप्टर जो इंड होगा, आज कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होता है इंड करेंगे, फिर इस पर आधारित हम ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसमें भी हम इसका चर्चा करेंगे हम, खास करके जैसे कि नियामक का जो चिन्ह है यानी कि रूप है x, y अंडर ब्रैकेट, उसमें भी छोटी ब्रैकेट। तो जब हम नियामक लिखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यानी कि चतुर्थांश या फिर पाथ कहेंगे। ये मेरा एक्सिस और ये पाथ। यहाँ पे 2 शब्द आते हैं घूम के, एक चतुर्थांश और एक अक्ष। और जो नियामक का रूप है वो x और y। जैसे आप जानते हैं किसी भी नियम में हम पहले x लिखेंगे फिर y अंडर ब्रैकेट डालेंगे। तो फर्स्ट में क्या होगा, अब देख सकते हैं कि पहले प्लस फिर प्लस, यानी पहले x फिर x y लिखेंगे, दोनों का वैल्यू क्या है, प्लस है। सेकंड में हम जाएंगे, यदि हम पहले x फिर y लिखेंगे तो माइनस और प्लस है। और जब थर्ड में जाएंगे तो माइनस और माइनस है। जब फोर्थ में जाएंगे पहले x फिर y प्लस और माइनस है। इसमें कई स्टूडेंट होते हैं जो कि याद करने में प्रॉब्लम होता है। या तो होता है कि प्रथम जो है फर्स्ट है और सेकंड थर्ड जो है माइनस माइनस है। प्रॉब्लम होता है सेकंड और फोर्थ में कि प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ की रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब भी हम लिखते हैं पहले x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं। और जैसे हम सेकंड में आएंगे और इसको हम हिडन कर देंगे तो बचा क्या, ये रेखा मेरा बचा है। और इस रेखा से यदि हम चलेंगे तो पहले x का वैल्यू लिखेंगे फिर हम y का वैल्यू लिखेंगे। x का नेगेटिव वैल्यू है, y का पॉजिटिव वैल्यू है, इसीलिए माइनस और प्लस होगा। उससे हम यदि फोर्थ में चलेंगे हम पहले x लिखेंगे फिर हम y लिखेंगे, प्लस और माइनस। यानी कि इसको यदि हम कह सकते हैं कि यानी कि रटने की कोई जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक चिन्ह यानी कि इसका देगा ये ऑब्जेक्टिव में, और एक रूप भी दे सकता है कि नियामक का रूप कौन सा है, x, y। तो इसको मिटाना चाहेंगे। और इसी से हम बताए थे कि दूरी बराबर, और इसी से यदि ऑब्जेक्टिव का हम एक और आगे देखेंगे बिंदु किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो हम जैसे कि आपको बताएं कि 2 शब्द यहाँ पे उभर कर आता है, चतुर्थांश और इसी को हम पाद कहते हैं, और यह है अक्ष। चतुर्थांश या फिर पाद। चतुर्थांश की बात करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है। और एक्सिस की बात करें तो एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश है। तो यदि बिंदु कहीं भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि 0, 5 या फिर 5 माइनस 6, या फिर यहां पे पूछ सकता है 100, 500, इस तरह से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी या फिर ये भी। तो सबसे आसान है यदि एक भी ये जो नियामक का रूप है x, y अंडर ब्रैकेट, ये नियामक का रूप है, यदि इसमें दोनों का वैल्यू हो, 0 नहीं हो, कुछ ना कुछ वैल्यू हो, नेगेटिव हो फिर चाहे पॉजिटिव हो, तो कभी भी एक्सिस पे नहीं होगा। जब भी होगा तो वो कोऑर्डिनेट में होगा, तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ। इस पे वैल्यू पे ये नहीं करेगा, इसके साइन पे करेगा कि साइन क्या है। यदि यहाँ पे मेरा 5 और -6 है,
5 और 6 देखेंगे या फिर 100 या 500 नहीं देखेंगे हम, उसका साइन क्या है। इसमें यदि बात करें हम 5 प्लस है और 6 जो माइनस में है, प्लस और माइनस। यदि हम 100 और 500 में देखेंगे, 100 क्या है, प्लस है, और 500 भी प्लस है, यानी प्लस और प्लस है। तो हम कह सकते हैं यदि प्लस माइनस है तो किसमें, फोर्थ में, और प्लस प्लस है तो फर्स्ट में है, यानी कि ये वैल्यू कुछ भी आ सकता है। उसको हम साइन चेक करेंगे, साइन क्या है। यदि इसी पे यदि देखा जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं, यदि इसको मिटा दे और एक इसमें देखिए एक जीरो, एक क्या है 5 है, दोनों का वैल्यू नहीं है, एक का जीरो है। जब किसी एक का वैल्यू जीरो हो, जो आप नियामक का रूप देख रहे हैं एक्स या फिर वाई का, जब किसी भी एक का वैल्यू जीरो हो, ये कभी भी कोऑर्डिनेट में नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक्सिस पे होगा, वो चाहे एक्स हो, एक्स डैश हो, वाई हो या फिर वाई डैश हो। एक्स का वैल्यू जीरो है, यहाँ इसका खत्म कहानी। वाई का क्या है, प्लस में। जब एक्स यहाँ जीरो है, वाई प्लस में है, तो जब भी किस पे होगा, वाई एक्सिस पे। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे चलेंगे, हम जो कि हम बता चुके हैं इससे पहले भी, कि दूरी बराबर सूत्र विभाजन और त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूरी कई तरह से यानी निकाल सकते हैं। दूरी का जो फॉर्मूला जो यूज है, पहले हम दूरी बराबर लिखना चाहेंगे। हम दूरी में दो बताए थे पॉइंट, हम एक मूल बिंदु से दूरी और एक दो संख्याओं के बीच की दूरी। यदि दो संख्याओं के बीच की दूरी हम बात करें, यदि ए है मेरा और ये मेरा बी है, इसका नियम x1 और इसका y1 है, इसका x2 और इसका y2 है। ए भी जो दूरी होगा यहाँ पे कितना होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। या फिर मूल बिंदु से यदि दूरी बात करें हम, जैसे कि ग्राफ से भी बता चुके हैं, या फिर मूल बिंदु से आप जानते हैं एक पॉइंट क्या होता है, वो यदि बात करें इसका एक करें, इसका जो नियामक होता है 0 0 होता है, और इसका कुछ भी मान सकते हैं x और y। क्यों माने x1 y1 नहीं किया, क्योंकि इसका वैल्यू 0 0 होता है, उसका हम डायरेक्ट x y लिख सकते हैं। यदि मूल बिंदु से दूरी बात करें हम, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होगा। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन बताना चाहेंगे। हम दूरी बराबर पे एक छोटी सी क्वेश्चन लेंगे हम। यदि दो बिंदु दिया रहे, जैसे क्वेश्चन है, निम्न दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, जहां की ए का नियामक यदि दिया रहे 4 5 और बी का नियामक यदि दिया रहे -3 और 2। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दूरी बराबर सूत्र निकालेंगे, दूरी बराबर से लगा देंगे हम, यानी कि ए और बी। ए का नियामक 4 5 और बी का कितना है -3 और 2 दे रखा है, तो ए भी लगा देंगे। जैसे कि सूत्र यहाँ पे देख रहे हैं आप, ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपको हम इससे पहले ही बता चुके हैं, यदि बुक में इस तरह से भी रह सकता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो वो भी सही है, क्योंकि यदि हम स्क्वायर करेंगे, इसका वैल्यू नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने पे वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, यानी कि दोनों भी हो सकता है, ये गलत नहीं होगा। आपको बताना चाहेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये भी है। या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है, गलत नहीं हो सकता है। तो हम सवाल आपको देख रहे हैं कि ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, इसमें पुटिंग कर दो वैल्यू। इसको आसान बनाने के लिए हम पहले एक डाटा तैयार कर सकते हैं, जो कि माइनस प्लस में कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ x1 का वैल्यू कितना है, 4 है, y1 का वैल्यू 5 है, x2 का वैल्यू -3 और y2 का वैल्यू 2 है। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर देंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो रहा है, साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, तो -7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 ज्यादा है, 2 क्या है, छोटा है, नेगेटिव का वैल्यू ज्यादा है, तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ साइन रहेगा, तो -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट।
तो आप देख सकते हैं, इसको सोल्यूशन कर देंगे हम। यहाँ 49 हो जाएगा, ये कि 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 58। यदि यूनिट की बात करें, हम सिर्फ यूनिट ही लिखते हैं, यूनिट इसका कुछ नहीं है, ना तो मीटर है ना सेंटीमीटर होता है, सिर्फ यूनिट है तो यूनिट, यूनिट यानी कि इकाई, दूरी है इसीलिए यूनिट में ही रहेगा। तो देख रहे हैं, जब दूरी बराबर सूत्र बता दिए हम। अगला यदि क्वेश्चन हम लेके आएंगे तो दूसरा पॉइंट से मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, यह था सिर्फ ए और बी के बीच के दूरी ज्ञात करें। आगे यदि क्वेश्चन बताना चाहेंगे हम, यदि मूल बिंदु से पूछे तो फिर क्या होगा, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, जो कि आप देख रहे हैं, मूल बिंदु से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। जो क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि बिंदु -5 और 12, बिंदु -5 और 12 का दूरी का निकालना किससे, मूल बिंदु से, यानी कि मूल बिंदु से बिंदु इतना का दूरी ज्ञात करें, बिंदु इतना का दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से बिंदु -5 और 12 की दूरी ज्ञात करें, कि मूल बिंदु से हम दूरी जानते हैं, मूल बिंदु से दूरी बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। वैल्यू पुटिंग कर देंगे हम, आसान है। एक्स का मान कितना है, -5 का होल स्क्वायर प्लस वाई का 12 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये 25 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, 8 कर देंगे, आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 169। इसका वर्गमूल तो निकल रहा है, इकाई यानी कि यूनिट भी साथ में लिख देंगे हम कि कितना है, 13 यूनिट है, यानी मूल बिंदु से दूरी। जैसे अब हम बता चुके आपको, दूरी बराबर एक शॉर्ट के रूप में समझने के लिए छोटी छोटी सवाल कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यदि हम मूल बिंदु से दूरी निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। यदि हम विभाजन की बात करें, विभाजन में हम दो बताए थे, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। आसान है कि अंत विभाजन भी बना सकते हैं या फिर बाह्य विभाजन भी, कोई एक बिंदु लेके चलेंगे हम। विभाजन की बात करें और आपको हम बता दें कि दूरी बराबर, यदि इसका और यूज क्या होगा, दूरी बराबर जो सूत्र है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इससे आप कोई पॉलीगॉन का एरिया निकाल सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो। इस तरह से हम, खास करके यदि स्क्वायर की बात करें हम, यदि ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, यदि चारों भुजा बराबर है तो स्क्वायर है, यदि आमने सामने की भुजा बराबर है तो क्या है, रेक्टेंगल है। यदि यहाँ पे ए बी सी डी करके दिया रहे तो क्या ये दूरी निकाल सकते हैं, ए बी दूरी निकालेंगे, फिर ए डी दूरी निकालेंगे, और यानी कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दूरी बराबर सूत्र से निकाल सकते हैं। या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लिया हम। यदि कहे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ए और बी रे और सी रे, तो क्या बिंदु ए सी और बी सी समदूरस्थ है, यानी कि आपस में दूरी क्या हो उनका बराबर है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो हम आगे क्वेश्चन लिखते लेंगे। विभाजन से एक क्वेश्चन देखते हैं, दूरी बराबर हो गए, और इससे पहले भी हम पिछले वीडियो में यानी कि सब पे डिस्कशन के साथ वीडियो दे दिए हैं, उसको आप जरूर देखें। विभाजन सूत्र की बात करें हम, एक अंतर विभाजन है और एक बाह्य विभाजन है। यदि बिंदु दिया रहे, बिंदु ए, यानी विभाजन सूत्र की बात करेंगे हम, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु क्वेश्चन जो रहेगा, बिंदु ए का नियामक दिया है 2 - 2, और बिंदु बी का नियामक जो दिया है 2 - 4। तो बोल रहा है
बिंदु बिंदु ए और बिंदु बी दिया है, तो बोला जो रेखा ए बी होगा, एक अन्य बिंदु के नियामक ज्ञात करे। बिंदु ए दिया है, बिंदु बी दिया है, तो एक अन्य बिंदु का नियामक ज्ञात करे जो रेखा ए बी को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि हम मान लें कि अन्य बिंदु है P, ए का नियामक तो दिया है, बी का भी नियामक दिया है, P का हमको नियामक ज्ञात करना है जो इसको 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन से हम सूत्र लगाएंगे, जैसे कि आप जानते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन यहां लिख देंगे हम। यदि बिंदु ए का नियामक 2 - 2 और बिंदु बी का नियामक 2 - 4 है, तो एक अन्य बिंदु के नियामक ज्ञात करे जो रेखा ए बी को 3:4 के अनुपात में बांटता हो। तो फिर अब देख सकते हैं कि विभाजन बराबर जो सूत्र था वो क्या था, mx 2 + nx 1/m + n, सेम था my2 + ny 1/m + n। तो इस पे हम वैल्यू पुटिंग कर देंगे, लेकिन वैल्यू पुटिंग करने से पहले एक डाटा तैयार कर लेंगे जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव में गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहेगा। तो एक डाटा तैयार कर देंगे यहाँ पे। यदि बात करें हम कि x1 का वैल्यू कितना है, तो 2 है, y1 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू -4, m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 4। यदि ये मेरा डाटा तैयार हो गया तो अब जो वैल्यू पुटिंग करेंगे, गलती होने की बहुत ही कम चांस रहेगा या फिर ना ही रहेगा, गलती बहुत ही कम होने के चांस रहेगा। ये डाटा तैयार कर लेने अच्छा होता है। क्या होगा, वैल्यू पुटिंग कर देंगे हम mx2, जैसे कि आप देख रहे हैं mx2 + n x1, n का वैल्यू पुटिंग करना है, बटे m + n 3 + 4। यदि बात करें my2 + n y1 बटे m + n, तो सॉल्यूशन कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 6 + 8y 7 और -12 - 8y 7। सॉल्यूशन कर देंगे हम। यदि कट रहा तो कट कर देंगे, 2 और -12/7। अब देख सकते हैं एक अन्य बिंदु है जो ए और बी, रेखा ए बी को एक अन्य बिंदु 3:4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये विभाजन सूत्र हो गया। यदि हम इसी तरह आगे बताना चाहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसको मिटा दें। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम क्वेश्चन लेना चाहेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका नियामक निम्न हो, यानी कि क्वेश्चन दिया रहे उस त्रिभुज का नियामक यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका नियामक, यदि जानते हैं त्रिभुज में 3 बिंदु होता है। यदि हम मान लें यहाँ पे ए बी और सी, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, हम नहीं जानते ये 90 पे राइट एंगल है या फिर प्लस इससे ज्यादा या कम है। हम किसी भी त्रिभुज का रूप ले सकते हैं हम, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आसान होता है। हम ये नहीं चेक करते हैं एंगल क्या है या फिर भुजा आपस में बराबर है या क्या है, डायरेक्ट लगा देते हैं। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान होता है। सिर्फ इसका जो क्षेत्रफल है वो प्रॉब्लम हो सकता है आपको याद रखने में, हम आपको बता चुके हैं। इसका जो इसका क्षेत्रफल है उसको रटना नहीं है, जो कैसे इसको समझना है। क्वेश्चन है आपको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करे यदि ए का नियामक दिया रहे, बी का नियामक दिया रहे और सी का नियामक दिया रहे। यदि ए का नियामक 10 5 और बी का नियामक 8 4 और सी का नियामक 6 6,
दिया है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रिंगुलर ए बी सी बराबर व्हाट, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। जैसे कि हम बता चुके हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ। आपको बता चुके हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। यदि हम x1 को ले रहे हैं तो y2 में y3 को क्या करेंगे? हम घटा देंगे, प्लस चिन्ह देंगे, फिर x2 लेंगे। जब यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं, फिर 3 में 4 घटता, लेकिन 4 तो यहाँ है ही नहीं, 1 2 3, 3 के बाद फिर रिपीट क्या होता है? 1 आता है। तो यहाँ पे यदि हम 2 ले रहे हैं तो y3 में y1 को घटा देंगे। यदि हम x3 ले रहे हैं, यहाँ पे जब x3 ले लिए, y1 में y2 को घटा देंगे। फिर क्या है? वैल्यू पुटिंग कर देंगे। एक डाटा भी तैयार कर सकते हैं कि x1 y1, x2 y2, x3 और y3, जो कि पुटिंग करने में वैल्यू आसान आता है, या फिर आप डायरेक्ट भी पुटिंग कर सकते हैं। तो क्या होगा? हाफ x1 की वैल्यू 10, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू पुटिंग कर दे और सॉल्यूशन हम कर देंगे। क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 माइनस 2, 6 में फॉरवर्ड आएंगे 2, लेकिन नेगेटिव वैल्यू अधिक है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू, प्लस 8 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, हाफ माइनस 12 प्लस 8 प्लस 6, कितना हो जाएगा? अब देख रहे हैं, प्लस 14। यदि हम इसको सॉल्यूशन कर दें, कितना बचेगा? माइनस 6। इसका जो वैल्यू होगा -3 आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, यानी एरिया हो या फिर डिस्टेंस हो, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा, अतः एरिया ऑफ ट्रिंगुलर ए बी सी कितना हो जाएगा? 3 यूनिट होता है, लेकिन इसमें क्या है? एरिया इकाई है, यूनिट इंटू यूनिट में स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, यानी कि वर्ग इकाई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो दूरी बराबर पे एक क्वेश्चन बताएं आपको, दूरी बराबर में मूल बिंदु से या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, विभाजन बिंदु से भी निकाल दें हम, यानी किस तरह से हम निकाल सकते हैं, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, उस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो फिर इसको मिटाना चाहेंगे हम, और इसी पे एक और क्वेश्चन बताना चाहेंगे, किस तरह से आगे क्वेश्चन हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बता सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। इससे पहले भी हम बता चुके थे, फिर भी एक बार और रिवाइज करवा देते हैं आपको कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इसका मुख्य उपयोग क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि जिसके लिए इस फॉर्मूला बना है। एक अन्य, यदि बिंदु दिया रहे, क्या बिंदु समरेख है, सिद्ध करने के लिए, यदि बिंदु ए बी सी समरेख है, यानी एक ही रेखा में हो, ये कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा, और जब त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा, इसका एरिया जो क्या होगा? 0 होगा। सिद्ध करने के लिए हम, यदि दिया रहे क्वेश्चन कि सिद्ध करने की बिंदु इतना इतना और इतना क्या समरेख है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। यदि इसका वैल्यू 0 हो तो क्या होगा? ये समरेख होगा, यदि 0 नहीं तो वो समरेख नहीं होगा। और एक कंडीशन और दिया रहे इसमें, एक किसी एक बिंदु को हिडन कर देगा, जैसे हम हिडन कर देते हैं, कुछ भी y ले दी हम, या फिर p ले लिया, या फिर हम k ले लिया। जनरली बुक में जो दिया रहेगा वहां k रहता है, 2 बिंदु दिया रहता है, एक हिडन रहता है, उसका k मान लेता है। तो बोलता है k के किस मान के लिए बिंदु ए बी सी समरेख है, यानी कि k के किस मान के लिए बिंदु ए बी सी समरेख है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और बराबर हम 0 दे देंगे, तो वैल्यू क्या निकल जाएगा? k का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। इस तरह से हम आगे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। यदि हम आगे क्वेश्चन लेना चाहेंगे हम समरेख से,
क्वेश्चन दिया है के किस मान के लिए, हम क्वेश्चन लिख देते हैं आपको समझने के लिए। क्वेश्चन है के किस मान के लिए बिंदुएं के किस मान के लिए बिंदुएं 7 - 2, 5 1 और 3 के समरेख है। के किस मान के लिए बिंदु 7 - 2, 5 1 और 3 के समरेख है। जैसे आपको हम बताएं, हम यदि ए बी सी बिंदु समरेख है, 3 बिंदु ए बी सी यदि मान लेंगे हम, यदि बिंदु समरेख हो, इसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा है, यदि हम पहले इसको एक डाटा भी तैयार कर सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 और y3, जो कि गलतियां होने का कम संभावना रहेगा, या फिर इसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। तो हम जानते हैं समरेख की स्थिति में क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, या फिर इसको हम वैल्यू पुटिंग करेंगे हम डायरेक्ट समरेख की स्थिति में, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हमको ये मालूम नहीं है अभी कि समरेख है या नहीं, मालूम नहीं है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में पहले देखे रखा है बिंदु क्या है, समरेख है, और के का मान ज्ञात करे। हम जान रहे हैं कि त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है, 0 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 पहले लिख सकते हैं, या फिर एक टर्म में आ गया है, यदि कुछ यहाँ पे पॉइंट निकले उस स्थिति में बाद एक लाइन लिखेंगे, वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि बिंदु समरेख है। तो आगे हल करेंगे इसको हम, हाफ x1 का वैल्यू क्या है, या फिर डाटा भी तैयार कर सकते हैं हम। यदि डाटा तैयार करें, x1 का मान 7 है, y1 का वैल्यू -2 है, x2 का वैल्यू 5 है और y2 का वैल्यू 1 है, x3 का वैल्यू 3 है और y3 का वैल्यू k है। तो यहां पुटिंग कर देंगे हम, x1 का वैल्यू 7 है, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस x3 y1 - y2। तो सॉल्यूशन कर देंगे हम, क्या होगा, हाफ गुणा कर सकते हैं 7 × 7 के माइनस, तो माइनस 7 × 1 7 -7 के प्लस 5 के प्लस 10 कर देंगे, क्या होगा, -3 और -7 करेंगे -9 हो जाएगा, यानी कि हाफ। तो के को के साथ ले सकते हैं, अंक को अंक के साथ ले लेंगे हम, 10 है, 7 है, 17, 17 में यदि हम 9 घटाएं तो क्या बचेगा, 8। कितना बचेगा, 10 है, 7 है, 17 है, -9 है, और क्या है, -7 के है और प्लस 5 के है। कर दिए हम, हाफ कर देंगे, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे माइनस में ज्यादा है इसलिए माइनस में 2 के बचेगा। हम लिख सकते हैं प्रश्न से, दिए गए बिंदु समरेख है, दिए गए बिंदुएं समरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। और जो मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना निकला है, यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हाफ 8 - 2 के बराबर क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। हाफ से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 - 2 के बराबर 0, 8 बराबर 2 के 2 से कट कर देंगे तो 4 होगा, यानी कि के बराबर 4। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी जो क्वेश्चन दिया गया के किस मान के लिए बिंदु है ए बी सी इतना 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 समरेख है, तो एरिया क्या होता है, 0 होता है, तो के का मान निकल गया। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर कर सकते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल हो, विभाजन हो, या फिर
दूरी हो। और इसी पे यदि हम बताना चाहें, इस तरह से यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो सवाल में प्रॉब्लम हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर अन्य भी 10th लेवल, इस पे आप क्वेश्चन यानी कि व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।